दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। ये प्राचीन भारत की हमारी सीरीज चल रही थी, उसके आगे का वीडियो है। अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं या इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चल रही है और आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो जो प्राचीनतम राजवंश है इनमें से कौन सा है? मौर्य वंश है। कौन सा वंश है? मौर्य, ऑप्शन ए। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसके बारे में जो हमें साम्राज्य के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मेगस्थनीज के इंडिका जो उनकी पुस्तक थी उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में हैं। तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई। तो अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी वो बुलाई थी पाटलिपुत्र में। तो कितनी बौद्ध परिषद हुई थी? 4 बौद्ध परिषद हुई थी। तो प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह में 483 ईसा पूर्व। द्वितीय संगति कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व वैशाली में। और तृतीय संगति कहाँ हुई थी? जो हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ संगति जो हुई थी वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन जिसका नाम देवनाम व प्रियदर्शी भी था। तो ये अशोक मौर्य हैं। इनके अभिलेखों से इनका नाम जो मिला है वो क्या मिला है? देवनाम प्रियदर्शी भी मिला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो किस घटना से आया? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो कि 261 BC पूर्व हुआ था, उसमें काफ़ी जनहानि हुई थी और इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो कौन सी घटना थी? कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इनका प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी दूत कौन सा था। तो मेगस्थनीज था। कौन सा था? मेगस्थनीज। और जो कौटिल्य थे वो उनके दरबार में थे और सेल्यूकस निकेटर का ही दूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। तो सारनाथ स्तंभ पर 4 प्रकार के जानवर हैं, उनमें से जो है हिरण नहीं है, कुबड़ वाला सांड, हाथी और घोड़ा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया। तो जो सेल्यूकस निकेटर है उसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। यूनानियों को पराजित करने के बाद ही मौर्य वंश की जो है नींव डली थी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने की थी, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए किस प्राकृतिक का प्रयोग किया। तो मतलब किस भाषा का प्रयोग किया। तो उन्होंने मगधी भाषा का प्रयोग किया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है। तो मौर्य वंश का अंग कौन नहीं है? अजातशत्रु। अजातशत्रु हयर वंश का था जो कि मगध साम्राज्य का था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई गई। तो किसके द्वारा बुलाई गई? तृतीय बौद्ध परिषद जो है अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व बुलाई गई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो सबसे पहले आए थे मेगस्थनीज। सबसे पहले कौन आए थे?
मेगस्थनीज, ऑप्शन बी। उसके बाद अपने आए थे फायान आए थे। कितनी शताब्दी में आए थे फायान? 5वीं सदी में आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दरबार में फायान आए थे। फिर उसके बाद आए थे हेनसांग। हेनसांग कौन कितनी सदी में आए थे? 7वीं सदी में आए थे। तो ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के आए थे। और इनकी जो एक रचना है हेनसांग की, वो कौन सी है? सी यू की। और फायान की जो प्रसिद्ध रचना है वो की उनके विक्रमादित्य के या मौर्य साम्राज्य के बारे में है। और जो इत्सिंग हैं वो आए थे 7वीं सदी में आए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययन के लिए आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? मेगस्थनीज, फिर फायान, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो करुवाकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को बाहर निकालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो तक्षशिला से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो कौन अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म अपनाए थे और ये जैन धर्म अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC पूर्व। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और आजीवन अहिंसा के पथ पे चलने का वचन ले लिया था। इसीलिए इसी के कारण उनका जो है साम्राज्य का पतन भी हो गया, क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग में चले गए, किसी से लड़ाई नहीं करते थे, तो अन्य राज्यों का उदय हो गया। दोस्तों, इसी तरीके अगर आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और हमारे चैनल पर मैथ की क्लासेस चल रही है रेगुलर, आप देखें, घर बैठे आप क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं। और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।